हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर्यन शर्मा। दोस्तों, आज हम आपके लिए ट्रेडिंग उपदेश में फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आजकल आपको देख रहे हो, बजट का माहौल चल रहा है। 1 तारीख को बजट आने वाला है और सभी लोग बजट की तैयारी में लगे हुए हैं और उसी के पर्पज़ की सभी स्ट्रैटेजी लोग ढूँढ रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि हम बजट से किस प्रकार से पैसा कमा सकते हैं, बजट में के टाइम में कैसे हम स्ट्रैटेजी लगाएँ, क्योंकि बजट के टाइम में मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो जाता है, विक्स बहुत बढ़ चुका होता है और मार्केट का कुछ डिसाइडेड नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट डिपेंड करता है बजट के ऊपर। बजट लोगों को पसंद आता है अच्छा, तो मार्केट तेज़ी से ऊपर जा सकता है, बजट कब पसंद नहीं आता है तो नीचे जा सकता है, दोनों ही बात होती हैं, ठीक है ना? तो ऐसी परिस्थिति में हमको कैसी स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए कि हमको बड़ा लॉस ना हो और हमको हमारा जो टारगेटेड प्रॉफिट है हमारा लगभग वीक का 4-5% जो प्रॉफिट हमको वो मिल जाए, ठीक है ना? तो ऐसी कौन-सी स्ट्रैटेजी हम लगा सकते हैं 3%, 4%, 2% जो भी हमको मिल जाए और कोई बड़ा लॉस नहीं हो। तो देखो दोस्तों, बजट के टाइम में आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मानी जाती है, क्योंकि इस समय बिक्स बहुत बड़ा होता है और बिक्स लगातार बढ़ रहा होता है। देखो, 1 तारीख के दिन क्या होगा कि जब तक हमारी मैडम जो वित्त मंत्री हैं, वो जब तक बजट पढ़ने नहीं आएँगी, तब तक लोगों के अंदर और उथल-पुथल रहेगी और लगातार बिक्स बढ़ता चला जाएगा। लगातार बिक्स बढ़ता जाएगा। धीरे-धीरे बिक्स बढ़ेगा और आपको आपकी जो स्ट्रैटेजी आपने लगा रखी है, उसमें आपको धीरे-धीरे और थोड़ा बहुत लॉस बढ़ता जाएगा। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजी में लॉस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि विक्स बढ़ रहा है, ठीक है ना? और जैसे मैडम अपना भाषण चालू करती हैं और धीरे-धीरे बजट आना शुरू होता है, वैसे-वैसे धीरे-धीरे और विक्स जो है वो डाउन होने लग जाती है, ठीक है ना? और थीटा रिलीज़ होने लग जाता है और धीरे-धीरे जैसे थीटा डिके होने लगता है, वैसे-वैसे आपका जो थोड़ा बहुत लॉस वो दिखता है आपको, वो सारा का सारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो पहली बात तो ये है कि जो बिगिनर्स हैं, उनको आइडिया नहीं है, जो उनका पहला बजट है ये, उनके लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों कि बजट के दिन आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, उस समय आपको घबराना नहीं है। क्योंकि सुबह 10-11 बजे तक जब तक मैडम बोलने लगेंगी, तब तक बजट जब तक शुरू होगा आना, तब तक आपका विक्स बढ़ेगा और आपको थोड़ा बहुत लॉस दिखा सकती है स्ट्रैटेजी। तो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचेंगे कि स्ट्रैटेजी हमको बैठे-बैठे लॉस क्यों दिखा रही है? तो ऐसा होता है। जब विक्स बढ़ता है ना, तो फिर उस समय आपका लॉस थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही बजट आता है, उसके बाद में धीरे-धीरे और मार्केट अपना प्रीमियम छोड़ने लग जाता है और आपका जो लॉस है वो खत्म हो जाता है। बस लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे जा रहा होता है, तो उसका आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा दोस्तों, कि कहीं आपके स्पान से मार्केट बाहर निकल रहा हो, तो आपको उसके लिए या तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी से बाहर निकल जाना है या फिर कोई एडजस्टमेंट कर देना है दोस्तों। ठीक है ना? तो हम चलते हैं दोस्तों कि आपको कौन-सी स्ट्रैटेजी इसमें लगानी चाहिए और क्या-क्या करना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना? इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक नई सूचना और देना चाहता हूँ कि हमारा जो 12th बैच है हमारा सुपर स्ट्रैटेजी कोर्स का, जो पेड कोर्स है हमारा सुपर स्ट्रैटेजी का, वो हमारा 4th फरवरी से शुरू होने वाला है। 4 फरवरी से शुरू होने वाला है कि जो मित्र हमारे इस सुपर स्ट्रैटेजी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, जो भी एनरोल करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उनके लिए हमने लिंक हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ट्रेडिंग उपदेश का, वहाँ पर डाल दिया दोस्तों। इसके साथ-साथ हमारा जो ये वीडियो है, जो ये वीडियो होगा, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको अपनी लिंक उसकी मिल जाएगी दोस्तों। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको एक फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल करके वहीं पर आपको हमारे 3 जो है ऑप्शन मिलेंगे पेमेंट के लिए। 10,000 रुपए इसकी फीस होती है। तो आप गूगल पे के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम के द्वारा कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में जैसे हमारे पास सूचना आती है, आपको ये पेमेंट आ जाता है, हम आपको हमारे बैच में जोड़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो ये कोर्स हमारा 4 फरवरी को शुरू होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना? तो कुछ मित्र हमारे से कई बार पूछते हैं दोस्तों, हर बार सभी मित्रों का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर आप तो लगभग बढ़िया से बढ़िया चीज़ आप अपनी यूट्यूब के ऊपर डाल देते हो, बता देते हो, तो आप पेड कोर्स में क्या बताने वाले हो? तो दोस्तों आप ये सोचो कि जब यूट्यूब पे हम आपको इतनी अच्छी चीज़ दे रहे हैं, तो पेड कोर्स में क्या मिलने वाला है आपको? मैं दोस्तों ये कह सकता हूँ आपको कि पेड कोर्स आप जब एक बार कर लोगे ना, तो आप लॉस को भूल जाओगे। प्रॉफ़िट तो मैं नहीं कह सकता क्या होगा आपको। देखो प्रॉफ़िट तो कुछ भी हो सकता है, लाख भी हो जाए 10,000 भी हो जाए, 5,000 भी हो जाए। क्यों? मार्केट की वॉलेटिलिटी, आपके एडजस्टमेंट का सही टाइम और सही तरीके से आपका परफॉर्मेंस, ये सारे डिपेंड करता है। बल्कि लॉस नहीं लोगे आप, यूँ मान के चलो आप, लॉस को आप भूल जाओगे और जो आपका मार्केट का जो फ़ियर है ऑप्शंस का, वो आपका खत्म हो जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंट जो है, वो बहुत बढ़ जाएगा। ये कन्फर्म है दोस्तों। क्योंकि मैं
ये नहीं कहता किसी को कि मेरा कोर्स करने के बाद आप रातों-रात करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ना मैं आपको कहीं कोई किसी प्रकार की टिप्स दे देने वाला हूँ, ना मैं आपको कुछ कहने वाला हूँ। मैं केवल आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है और फिर स्ट्रैटेजी अगर आपकी फेल हो जाए, यानी कि मार्केट आपका अगर आपकी स्ट्रैटेजी से बाहर चला जाए, तो कैसे आपको एडजस्टमेंट करना है और एडजस्टमेंट करके आपके लॉस को आप कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोग आपको सिखाते हैं दोस्तों, कैसे आप अपने मार्केट में अपने लॉस को बचा करके आ जाते हो दोस्तों, अपनी कैपिटल को बचा लेते हो, यही हम कुछ आपको सिखाते हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो दोस्तों आप जो भी मित्र जुड़ना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँ, क्योंकि हमारा 4 तारीख से हमारा कोर्स शुरू होने वाला है और 4 तारीख की हमारी लास्ट डेट है आपकी रजिस्ट्रेशन की। तो जो भी मित्र जुड़ सकते हैं, वो जुड़ जाएँ दोस्तों, ठीक है ना? अब मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसके अलावा दोस्तों, जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें दोस्तों। सॉरी, माफ़ करना दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा-सा लेट हो जाता है आजकल, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा-सा मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ दोस्तों, जो आपके लिए आने वाली है, थोड़ा समय लगेगा उसको बनाने में, तो उस चक्कर में मैं आपको वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, टाइम लग जाता है दोस्तों, माफ़ करना, लेकिन कोशिश करूँगा मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना? कई मित्रों की हमारे पास में शिकायत आई है, सर आपका वीडियो बहुत दिन हो गए आए हुए, ठीक है ना? तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि आपको वीडियो कम से कम महीने में कम से कम 3-4 वीडियो तो मैं आपको दे ही दूँ, ठीक है ना? तो चलते हैं दोस्तों? चलो। तो देखो दोस्तों, हमारा मार्केट अभी आपने देखा दोस्तों, आजकल क्या सिनेरियो चल रहा है। आजकल आप देख रहे हो कि एक जो यूएस की कोई फर्म है हिंडनबर्ग, उसने कोई स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के आधार पर और हमारे अडानी जी के जितने भी शेयर थे, अडानी ग्रुप के जितने भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उन सभी कंपनियों के जो शेयर्स हैं, उनकी रेट जो है काफ़ी डाउन आ चुके हैं दोस्तों। करीबन लगभग 20-25% मार्केट में उनका रेट डाउन आ चुका है। लेकिन दोस्तों चलो ये तो ठीक है, मार्केट में कुछ रूमर, क्योंकि ये शेयर मार्केट होता भी दोस्तों रूमर के आधार पर है, क्योंकि थोड़ी भी रूमर अगर आ गई इसमें, कुछ भी किसी ने स्टेटमेंट दे दिया, तो मार्केट धड़ाम से और एक गिर जाता है। कोई कुछ नहीं सोचता क्यों आई वो स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट का कारण क्या है और उससे क्या हो फर्क पड़ने वाला है हमारे ऊपर, कुछ नहीं, और लोग धमाधम और मार्केट में अपने स्टॉक को निकालने लग जाते हैं। जब तक उनको मालूम पड़ता है कि ये तो बेकार थी न्यूज़, और उसके बाद में फिर वो पछताते हैं, हमने गलत बेच दिया माल। ठीक है ना? दोस्तों मैं मानता हूँ, ठीक है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें बताई थी कि हमारा ये जो अडानीज़ के जो ग्रुप के जो शेयर्स हैं, वो काफ़ी ओवर वैल्यूड हैं। हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि उनकी ओवर वैल्यूड हो सकते हैं, वैल्यूएशन उनकी ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे मार्केट के अंदर निफ्टी या निफ्टी बैंक के अंदर बहुत से ऐसे शेयर हैं जो ओवर वैल्यूड हैं, उनकी वैल्यूएशन एक्चुअल से ज़्यादा है। तो ये तो मार्क कभी और ओवर वैल्यूएशन रहते हैं, कभी दोस्तों नीचे चले जाते हैं, उनकी वैल्यूएशन कम हो जाती है। ये तो मार्केट है, चलता रहता है। प्लस जो हिंडनबर्ग जो संस्था है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, तो दोस्तों एक मेरी चीज़ समझ में नहीं आई कि वो उससे आज जब अडानी का शेयर 4000 पर पहुँच चुका था एंटरप्राइज़ का, और ये अडानी पोर्ट का भी 900 से ऊपर निकल गया था, उस समय उनको वो कहाँ से सो रहे थे? उस समय उन्होंने क्यों नहीं दिया कि उनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है? जब उनका अडानी जी का जब एफपीओ आया है, तभी उनका स्टेटमेंट क्यों आया? तो ये कुछ मेरे को दाल में काला लगता है कि ये कुछ प्रिजुडिशियसली तो कुछ नहीं है ऐसा। क्योंकि एक ऐसे टाइम पर उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है कि जिससे कि उनका एफपीओ फेल हो जाए। कुछ कारण रहा है, क्या है? क्योंकि अगर ऐसा होता, मैं मानता हूँ, चलो एक बात चीज़ सोचने वाली बात है कि अडानी जी ने ₹3200 का एफपीओ लेके आए, नॉर्मली मान के चलो आप। जब उन्होंने रेट डिक्लेयर किया 3200 की, उस समय अडानी एंटरप्राइज का रेट चल रहा करीबन ₹37-38 का। अगर वो चाहते तो 3500 भी रख सकते थे उसके रेट, 3600 भी रख सकते थे। लेकिन उनको भी ये पता था कि उनका शेयर थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड है। तो वो नहीं चाहते कि रिटेलर्स को नुकसान हो। वो रियल वैल्यूज पर ही अपना एफपीओ लेके आए कि जिससे लोगों को फायदा हो, रिटेलर्स को, और उनको रियल एक्चुअल वैल्यू कीमत पर उनको शेयर मिल जाए उनका। तो वो अगर अपना कुछ रिटेलर्स को कोई नुकसान देना चाहते हैं, तो अपनी उनकी वैल्यू और ज्यादा रखते ना वो। 3200 क्यों रखी? जबकि उनका उस समय शेयर 3700 चल रहा, ₹500 कम रखा था। ठीक है ना? तो ये तो एक उनकी, हम तो, मेरे को तो लग रहा है कि वो उनकी ईमानदारी झलकती है इस चीज़ में, कहीं कोई गलत तो मेरे को लग नहीं रहा है। बाकी तो देखो, इसमें मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ कि किसी के बारे में कुछ बहुत सी चीज़ें बता सकूँ, लेकिन कुछ नॉर्मली जो एक दिख रहा है हमको, उससे मेरे को एक आइडिया आ रहा है कि कुछ गड़बड़ तो है कहीं न कहीं। और अगर ऐसा होता, दूसरी बात, आप देख रहे हो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, बड़ी सारी की सारी सॉलिड और साउंड कंपनियाँ हैं। कहीं कुछ अडानी एंटरप्राइज है, अडानी पोर्ट है, बड़ी-बड़ी कंपनी, अडानी ग्रीन है, अडानी पावर है, सबकी सब कोई ऐसा नहीं है कि 4 कुर्सी टेबल के ऊपर कोई कंपनी बन गई हो। सभी-सभी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, उनके ऊपर एसेट्स है, सब कुछ है। तो ये तो एक चीज़ नहीं है। कुछ बताया उन्होंने कि उनके ऊपर
ज़्यादा कर्जा है, लोन ज़्यादा हैं। दोस्तों जब कंपनियाँ ज़्यादा खुलेंगी, तो कंपनियाँ तो कोई अपने जेब में तो पैसा इतना सबके पास होता नहीं है, लोन्स वगैरह तो लेते ही हैं और लोन्स अगर हैं, तो उनको लोन्स को टाइम पे चुका भी रहे हैं ना वो। ऐसा कुछ उनका कोई रेट आया नहीं है कि भाई उनका कोई क कर्जा जो है वो चुक नहीं पा रहा उनसे या कुछ ऐसी बात है, उनके पास कोई फंड की कमी हो, कहीं ऐसी न्यूज़ तो आपने हमने देखी नहीं अभी तक तो। उनकी सारी कंपनियाँ अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही हैं, अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही हैं। तो कुछ कहीं न कहीं कुछ मार्केट में कुछ है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे दोस्तों, कुछ लगता है लेकिन ऐसा होता रहता है अक्सर। ऐसे स्टेटमेंट आते रहते हैं, प्रेजुडिशियसली कहो या नॉर्मल कहो, मैं ना तो ये कहूँगा कि गलत हिंडनबर्ग संस्था है या अडानी जी गलत हैं, इसका तो हम सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे सकते। लेकिन एक नॉर्मली हम जो एक आम जनता के हिसाब से जो चर्चा मैं आपको उससे करना चाहता हूँ दोस्तों, उससे मेरे को लग रहा है कि कहीं-कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। क्योंकि एक ऐसे टाइम पे उनका स्टेटमेंट आया था कि जब उनका अडानी जी का एक एफपीओ आया था। उससे पहले उनकी रेटें बहुत थी, तब नहीं आया और अभी आया है। अभी क्यों आया? तो ये कुछ बातें लग रही हैं कि कुछ इससे कोई कहीं न कोई कारण है दोस्तों। चलो ख़ैर जो भी होगा, वो तो अपने आप सुलट लेंगे और उनका कुछ न कुछ और जैसा कि आज आपने देखा, उनकी रेटें गिरना बंद हो गई और अपने आप अब उनके सारे जो रेट्स हैं, वो ऊपर चढ़ने लग गए और वापस से वहीं पहुँच जाने वाले हैं दोस्तों ये रेट सब। सब के सब रेट्स जो है वापस वहीं पहुँचने वाली हैं, जहाँ से आई थी वापस। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, ये तो चलता रहता है, बस आपको सावधान रहना है। आपको सावधान रहना है, रूमर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और कोई भी रूमर्स आए या कोई भी स्टेटमेंट आए किसी का तो उसको देखो, सोचो, समझो और सावधान रहो। बस आपको लगे कि भाई कुछ नुकसान हो रहा है तो अपना स्टेक थोड़ा बहुत निकाल सकते हो आप और नीचे जाके खरीद सकते हो आप चाहो तो, ठीक है ना? तो आपको कोई नुकसान बड़ा नहीं होगा दोस्तों, आप एवरेज कर सकते हो बाद में जाकर के, ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे वरना आप कहोगे सर आप तो लेक्चर देने लग गए, ठीक है ना? तो देखो दोस्तों कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये मान के चलो मार्केट इस समय कहाँ चल रहा है 40,400 लगभग 40,400 के आसपास, ठीक है ना? अप्रोक्सीमेटली हमारा एटीएम यहाँ पर चल रहा है। अब दोस्तों आपको क्योंकि देखो ऐसा कोई इवेंट्स हो, इवेंट के टाइम पर और जब विक्स बढ़ रहा हो, जैसे विक्स जो आपने देखा होगा पहले करीबन 12-13 के आसपास विक्स चल रहा था और अभी विक्स हमारा कहाँ पहुँच गया लगभग 18.5 के आसपास, साढ़े 18 के आसपास हमारा विक्स पहुँच चुका है लगभग, ठीक है ना? यानी करीबन 5-6 पॉइंट विक्स हमारा बढ़ चुका है और अभी तो जैसे-जैसे हमारा बजट नज़दीक आएगा, कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, ठीक है ना? डेली हमारा जो है विक्स बढ़ता जाएगा, ठीक है ना? तो हो सकता है बजट के टाइम तक हमारा विक्स जो है करीबन 24-25 भी पहुँच सकता है, मे बी पॉसिबल है। 22 पहुँच जाए, 25 पहुँच जाए, जहाँ भी पहुँचेगा, ठीक है ना? तो अगर विक्स बढ़ रहा हो, तो आप जहाँ मैंने जैसा कि आपको बताया सबको कि हमको वीगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। कैसी? वीगा पॉजिटिव। जब विक्स ज़्यादा हो, उस समय हमको वीगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी हमारी बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है और वीगा पॉजिटिव कब बनेगी? हमारी जब कैलेंडर स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं, तो वो हमारी वीगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी कहलाती है दोस्तों, ठीक है ना? कैलेंडर हम जो बनाते हैं, कैलेंडर का मतलब है करंट वीक में हम लोगों को हमारा स्टैक, हमारा जो शेयर्स हैं, यानी कि आप अगर आयरन फ्लाई बना रहे हो, तो आपको स्ट्रैडल सेल करना है, आयरन कंडोर बनाना है, तो आपको अपना स्ट्रिंगल सेल करना है, ठीक है ना? तो करंट वीक में आपको बेचना है और नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में आपको बाई करना है, ठीक है ना? ये हो गई हमारी कैलेंडर स्ट्रेटेजी। अब इसके अंदर दोस्तों हम चलेंगे कि हमारा जो करंट करंट वीक कौन सा है? 2 फरवरी का, ठीक है ना? 2 फरवरी का हमारा करंट वीक है। अब करंट वीक में हम चलते हैं, हमारा मार्केट चल रहा है 40,400 पर मार्केट, ठीक है ना? देखो, मैंने आपको बना के रखा है ये स्ट्रेटेजी। देखो हमने क्या किया दोस्तों, ये मैंने एक प्रकार से स्ट्रेंगल सेल किया है दूर जा करके। हमने पहले से ही मार्केट को थोड़ा-सा जिससे हमको ज़्यादा मार्केट जो है परेशान ना करे, हमने पहले से ही मार्केट को काफ़ी घूमने के लिए एक स्पान दे दिया। जैसा देखो हमने कॉल बेचा है यहाँ पर 42,000 पर। कहाँ बेचा दोस्तों? 42,000 के ऊपर कॉल बेचा है हमने, ठीक है ना? और इधर हमने 38,500 पे हमने पुट बेचा है। 42,000 पे हमने 110 रुपीज़ की 42,000 पर हमने 110 रुपीज़ की हमने एक कॉल सेल की है और इधर हमने 38,500 की पुट जो है वो 85 रुपीज़ की सेल की है, राइट? अब हमने क्या किया दोस्तों, इसके ये तो हमने वीकली करंट वीक की हमने सेल कर दी। इसके बाद में हमने क्या किया है, मैंने अब दोनों तरीके से बनाई है दोस्तों। मैंने मंथली हमने जो मंथली है वो हमने बाई कर ली है, यानी कि हमने 23 फरवरी की जो है वो हमने बाई की है। कहाँ की है? हमने 500 पॉइंट दूर की है। देखो 38,500 पे हमने सेल की है, तो 38,500 पे हमने सेल की है, तो हमने क्या किया 38,000 पर हमने पुट बाई कर ली है, ठीक है ना? कितने की? देखो 85 की हमने ये बाई की सेल की है, तो 242 की हमने सेल की है और इधर हमने क्या किया है
42,500 की कॉल जो है बाई की है 295 की, ठीक है ना, 500 पॉइंट अवे। तो हमारा ये चार्ट बना है वो किस प्रकार का बना है ये, यानी ये चार्ट हमारा दिखा रहा है कि आपको 99.96% आपको संभावना है। देखो प्रोबेबिलिटी कितनी है प्रॉफिट की, 99.96%, यानी कि 100% आपको प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है दिखा रहा है ये चार्ट, ठीक है ना। 100% आपको संभावना है कि मार्केट में आपको प्रॉफिट होने वाला है। देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 18,793, और मैक्सिमम लॉस कितना दिखा रहा है, 22,792, यानी लगभग आपको 18 से 19,000 का प्रॉफिट है और 22 से 23,000 का आपका लॉस है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों आपका इसमें मार्जिन कितना लग रहा है, लगभग 50,000, कितना लग रहा है, अप्रोक्सीमेटली 51,000 के 50,000 मान के चलिए आप, ठीक है ना। और ब्रेक इवन कहां है, नीचे का ब्रेक इवन हमारा है 37,300 पर, कहां पर 37,300, यानी कि लगभग 3,000 पॉइंट नीचे, कितना अभी कहां चल रहा है 40,400 पर, और हमारा नीचे का ब्रेक इवन कहां है 37,300, यानी कि 3,000 पॉइंट आपका नीचे का ब्रेक इवन है। और ऊपर का ब्रेक इवन कहां है 43,500, यानी कि ऊपर का ब्रेक इवन भी आपका लगभग कितना दूर है, 3,000 के आसपास आपका ऊपर है, यानी 3,000 ऊपर और 3,000 आपका नीचे, दोनों तरफ आपका लगभग 3,000 का ब्रेक इवन है दोस्तों। तो अगर 3,000 पॉइंट मार्केट भागता है, क्यों हमारे पास अब समय कम बचा है, कल मंगलवार है, 31 तारीख है, कल आप ये पोजीशन लगाओगे तो बुधवार को, परसों 1 तारीख है आपकी, बजट है, तो कल और परसों में ही हमारा मैक्सिमम फैसला हो जाने वाला है। बाकी बचेगा हमारा 2 तारीख गुरुवार, उसमें तो हमारा फैसला हो ही जाएगा कंप्लीटली। तो संभावना है कि ये हमको प्रॉफिट दे सकता है दोस्तों। देखो ये हमारा प्रॉफिट दिख रहा है इसमें। अच्छा देखो यही हम देखते हैं, ये अगर हमारी पोजीशन 2 तारीख को तो हमारा ये है, और हम अगर इसको ये देखो 31 तारीख को हम लगाएंगे सुबह में जैसे कि, ठीक है, तो 31 तारीख को हमारी क्या पोजीशन होगी इसकी, देखो ये 100% हमारा ग्रीन एरिया दिख रहा है हमको, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है हमारा, कहीं भी लॉस होने की संभावना है कहीं भी नहीं है, क्योंकि मार्केट इतना दूर तक भागने की संभावना है मार्केट की बहुत कम है, क्योंकि मार्केट जो है हमारा 5% भी अगर भागा, भाई 5% सेकंड लग गया तो 5% भी भागेगा हमारा, तब भी इतना ऊपर नहीं भाग सकता, कल हमारा मार्केट 100% प्रॉफिट में रह सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर हम देखते हैं 1 तारीख को, देखो 1 तारीख को चार्ट देखते हैं हम लोग, ये हमारा 1 तारीख का चार्ट है, देखो 1 तारीख को भी हमारा लगभग 99% संभावना, 100% संभावना है कि हमको कोई लॉस नहीं होने वाला दोस्तों। देखो अगर कल हमको लॉस नहीं हुआ तो हमको 1 तारीख को भी लॉस होने की संभावना है ना के बराबर है। देखो यहाँ हमको 11-12 हजार रुपए का प्रॉफिट मैक्सिमम दिखा रहा है, कहीं कोई लॉस नहीं दिखा रहा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में 2 तारीख को तो हमने आपको बता ही दिया था कि 2 तारीख को हमारा जो है मार्केट में प्रॉफिट कितना हो रहा है, केवल बहुत दूर जाकर के हमारे ब्रेक इवन नजर आ रहे हैं, जहां तक मार्केट का पहुंचना थोड़ा असंभव सा लग रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल जैसा मार्केट चल रहा है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डाउन हो गया है, सुस्त पड़ गया है, जो इस प्रकार का जो एक अडानी जी का शेयरों का जो ये प्रॉब्लम हुआ था, मार्केट उसकी वजह से डाउन हुआ, तो मार्केट में थोड़ी दम शांत हो गया, मार्केट में उतनी जो उथल पुथल थी वो थोड़ी कम हो गई है, और मार्केट की जो बढ़ने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो गई लगता है मेरे को। तो लग नहीं रहा मेरे को मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे होगा, तो हो सकता है आपको इसी स्पान के अंदर मार्केट आपका क्लोजिंग ले ले और आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है दोस्तों। तो एक तो आपकी ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना, ये हमने दी है आपको मंथली स्ट्रेटेजी, यानी कि आपको मंथली में बाई करना है और करंट वीक में सेल करना है, ठीक है ना, ये आपको स्ट्रेटेजी बनानी है आपको। उसके बाद में दोस्तों अगर आप वीकली में करते हो, देखो ये मैंने आपको वीकली बनाई है, ये वीकली बनाई है हमने, यानी करंट वीक में हमने 39,000 की पुट हमने सेल की है और 42,000 की हमने बाई की है, ओके। अब क्या किया हमने दोस्तों, यहां पर वही 500 पॉइंट दूर, केवल कितना 500 पॉइंट दूर हमने क्या किया है, नेक्स्ट वीक की, कब की, 9 फरवरी की, 9 फरवरी की हमने, और 500 पॉइंट अवे हमने एक लॉट बाई कर लिया कॉल का, और उसी प्रकार से 38,500 पर हमने 9 फरवरी का एक लॉट बाई कर लिया हमने पुट का, ठीक है ना। तो ये हमारी हेजिंग हो गई, और हमारा जो फिगर है वो आपके सामने है दोस्तों, इसमें हमको क्या है 80% प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, कितना 85% दोस्तों, 85% भी यो मान के चलो 100% की बराबरी माना जाता है, 85% की प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। तो इसमें संभावनाएं आपको बहुत ही ज्यादा है मार्केट में से प्रॉफिट लेने की। यहां भी हमारा वही मार्जिन जो है लगभग 55 के आसपास लग रहा है, वही 50,000 मान लो आप, 50 के आसपास वही मार्जिन हमारा सेम लग रहा है। यहां हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, लगभग 10,000,
ठीक है ना, और मैक्सिमम लॉस कितना है, लगभग 15,000। 10,000 का लगभग प्रॉफिट है और 15,000 का हमारा लगभग लॉस है। देखो यहां भी हमारे ब्रेक इवन कहां पर है, 38,393 यानी 38,400। नीचे हमारा कितना है, 38,400, 2,000 पॉइंट नीचे हमारा ब्रेक इवन है, और ऊपर हमारा करीबन है 2,500 पॉइंट, 42,700 पे हमारा ऊपर का ब्रेक इवन है, लगभग 2,500 पॉइंट हमारा ऊपर का ब्रेक इवन दिख रहा है दोस्तों। इसमें भी हमको संभावना है कि 99% हमको ये प्रॉफिट देके ही जाएगा दोस्तों। देखो ये हमारा है 2 तारीख का, ठीक है। अब हम दोस्तों सपोज करो कल में हमको कितना मिलने वाला है, कल अगर हम बना, कल शाम को अगर मार्केट एक्सपायरी लेगा, उस समय क्या स्थिति बनेगी, देखो उस समय मार्केट की स्थिति दोस्तों, देखो ये हमको 88% संभावना है कि हमको 1,700 रुपए का प्रॉफिट हमको ये दे देगा। देखो दोस्तों अगर कल भी हमारा मार्केट हमारे स्पान के अंदर रुक गया, ठीक है ना, 41,700 यानी कि मार्केट हमारा चल रहा है 41,300 पर लगभग, ठीक है ना, 400 मान लो, तो आपको 1,400 पॉइंट ऊपर भागेगा, तब जाकर के आपका मार्केट एक्स आपके उससे स्पान से बाहर जाएगा। और 1,400 पॉइंट कल के कल में भागना थोड़ा सा टफ लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी के लिए 14-1500 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, भाग सकता है, लेकिन थोड़ा सा टफ लग रहा है। और भागता भी है तो चिंता नहीं है हमको किसी प्रकार की। नीचे देखो आप, नीचे 39,200 पर हमारा नीचे सेफ्टी है हमारी, लगभग हमको नीचे भी 1,200 पॉइंट की सेफ्टी नीचे है, और लगभग 14-13-1400 पॉइंट की सेफ्टी हमको ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, दोनों तरफ हम लोग सेफ हैं। और उसके बाद में हमारा 1 तारीख को दोस्तों ये पोजीशन बनने वाली है हमारी, देखो ये हमारी 1 तारीख की पोजीशन है। 1 तारीख को हमको करीबन 3,000 रुपए का प्रॉफिट कम से कम मार्केट दे देगा। अब 3,000 प्रॉफिट हमको 1 तारीख मार्केट दे देता है, इसके अंदर अंदर स्पान में देखो यहाँ हमको 42,500 मार्केट कहां जा रहा है, 42,500 तक की हमारी लगभग ऊपर की सेफ्टी है। कितना, 42,500 का मतलब है दोस्तों लगभग 2,000 पॉइंट ऊपर सेफ्टी है हमारी, और नीचे भी लगभग 2,000 पॉइंट की सेफ्टी हमारी चल रही है। अब 2,000 पॉइंट ऊपर नीचे की सेफ्टी हमको 1 तारीख को मिल जाती है, तो हमारी लगभग 90% संभावना है कि हमको ये मार्केट में प्रॉफिट मिलने वाला है। और हमको यहाँ 3,000 रुपए मिल रहे हैं, 50,000 रुपए खर्च करके हमको 3,000 मिल जाता है, तो हमको 6% का प्रॉफिट हमको केवल 2 सेकंड डे मार्केट दे देता है, ठीक है ना, 6% का प्रॉफिट आपको 1 वीक के अंदर सेकंड डे मार्केट दे देता है दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है दोस्तों, इसमें आप आराम से काम कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको जो एक्सपायरी 2 तारीख की है, 2 तारीख की एक्सपायरी में तो आपको प्रॉफिट अगर आपके स्पान में आ जाता है मार्केट, तो दोस्तों 9,500 रुपए तक का प्रॉफिट आपको मिलना ही मिलना है। यानी कि अगर बीच में मार्केट रुक गया यहाँ पर 40,400 के आसपास, जैसा कि अब बहुत ही कम संभावना है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, या तो मार्केट नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है, कुछ तो होने वाला है, ठीक है ना, तो आपको कम से कम 8-9,000 रुपए का प्रॉफिट तो मार्केट यहाँ भी दे ही देगा। तो लगभग 10% की संभावना है, तो आराम से आपको 5,000 तो दे ही देगा, और 5,000 रुपए प्रॉफिट आपको मार्केट ने दे दिया, तो 10% तो आपको नॉर्मली मार्केट से मिल ही जाने वाले हैं दोस्तों, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अब इसके बाद में अब आप कहोगे कि सर सपोज करो मान लीजिए यहां से मार्केट ऊपर नीचे चला जाता है, तो हम क्या करेंगे। देखो दोस्तों आपको मैंने सब कुछ बता रखा है। ये क्या चीज है, ये जस्ट लाइक ए आयरन कंडोर है। क्या है ये, आयरन कंडोर है ये, ठीक है। यानी कि हमने स्ट्रेंगल सेल किया है, ठीक है, और स्ट्रेंगल ही हमने बाई किया है, किसमें, कैलेंडर में। ये हमारी कैलेंडर में है स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे हम आयरन कंडोर को हम आयरन कंडोर के जो एडजस्टमेंट होते हैं, वही सेम एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर करने हैं। कुछ नहीं करना, आयरन कंडोर के जो एडजस्टमेंट है वही आपको यहाँ करते जाने हैं, और अपने लॉस को बचाते जाना है, और आपको प्रॉफिट लेके ही निकलना है। 100% आप प्रॉफिट लेके ही निकलोगे दोस्तों। पहली बात तो मे भी पॉसिबल है कि शायद आपको एक आध ही कोई जरूरत पड़ी, अगर बाई चांस, तो एक आध बार ही आपको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज आपको कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। पॉसिबिलिटीज तो यहाँ पर है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ती है तो जो हमारे आयरन कंडोर के एडजस्टमेंट के वो हैं, वही आपको यहां करना है। अब दोस्तों आप जो नए नए मित्र हमारे, जो नए बिगनर्स आए हैं, जिन्होंने बजट का नहीं देखा है, मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि भाई कैसे मार्केट हमारा इसमें बढ़ता है। देखो देखो दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा पिछले साल का स्ट्रेटजी है। देखो हमने 31 जनवरी को, देखो 31 जनवरी को हमने डिप्लॉय किया है। 3 तारीख की एक्सपायरी है, 3 फरवरी की, अब की बार हमारी 2 फरवरी की एक्सपायरी है। पिछले साल हमारी 3 फरवरी की एक्सपायरी थी। हमने यहाँ 31, क्योंकि हमारा अब टाइम तो निकल चुका है, हम अभी भी हम एक दिन पहले ही अभी हम एक दिन पहले ही बना रहे हैं दोस्तों, मंगलवार को बना रहे हैं ना। ये 31 तारीख भी हमारा मंगलवार पड़ रहा है, देख लो ये क्या पड़ रहा है, देखो
31 तारीख हमारा जो है मंडे को पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर हम 31 तारीख को बना सकते हैं और चाहो, ठीक है ना? तो ये आप स्ट्रेटेजी 31 को बना सकते हो। इसके बाद हम यहाँ हमने स्ट्रेटेजी बना दी है। क्या बनाई स्ट्रेटेजी? 38,158 मार्केट चल रहा है। हमने वैसे जैसे हमने पहली जो स्ट्रेटेजी बताई थी, वैसे ही बनाई है। 39,500 पे आपने 39,500 पे आपने क्या किया? एक लॉट यहाँ पर सेल कर दिया 220 का, और इधर आपने 37,000 की पुट जो है सेल कर दी 237 की। ये अब कहोगे सर ये तो बहुत बढ़िया प्रीमियम मिल रहे हैं, वहां नहीं मिल रहे, क्योंकि दोस्तों उस समय बिक्स जो था वो यहां पर ज्यादा था। अभी बिक्स हमारा 18 के 18 साढ़े 18 चल रहा है, उस समय यहां बिक्स चल रहा था 20-22 के ऊपर, तो यहां पर प्रीमियम बहुत अच्छे थे, ठीक है ना? हो सकता है कल आपको प्रीमियम अच्छे मिल जाए, कल बिक्स बढ़ जाए तो प्रीमियम और अच्छे मिल जाए, मे भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना? तो यहाँ बिक्स बढ़ने की वजह से यहाँ पर स्ट्रडल देखो दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रडल कितने का है देखो, मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन चेन में चलते हैं, आप देखो मार्केट कहाँ है 38,000 पर, यहाँ देखो आप स्ट्रडल कितने का है 38,100 पर स्ट्रडल देखो आप 942 और 846, लगभग दोस्तों 1,800 रुपए का हमारा स्ट्रडल सेल हो रहा है 18,000 का, सॉरी 1800 का, 1,800 रुपए का स्ट्रडल बिक रहा है आपका। और हमारा जो इस साल का अभी का जो स्ट्रडल कितने का है, लगभग 800 रुपीज 850 के आसपास, यानी कि लगभग आधा। पिछले साल से हमारा स्ट्रडल की वैल्यू आधी है, ये मान के चलो दोस्तों, इसलिए हमारे प्रीमियम कम की रेट के हैं, और यहाँ पर स्ट्रडल ज्यादा प्रीमियम है बिक्स की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा वैल्यू है इनकी, ठीक है ना? तो कल हो सकता है आपका प्रीमियम बढ़ जाए और बिक्स बढ़ जाए तो प्रीमियम भी बढ़ सकते हैं कल आपके लिए, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ हमने जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बना ली है पोजीशन, यहाँ हमने पोजीशन बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसमें चलते हैं देखो, ठीक है दोस्तों? अब हम यहाँ पर देखो, ये हम 30 मिनट के हिसाब से चलेंगे। मैं बता रहा हूं आपको कैसे कि आपको कैसे मार्केट लॉस दिखा सकता है, तो घबराना नहीं है आपको, क्योंकि बिक्स बढ़ेगा जब तक हमारा मैडम जब तक अपना बजट शुरू नहीं करेंगी तब तक मार्केट आपको नुकसान दिखाता जाएगा और बिक्स बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बिक्स बढ़ता जाएगा और आपको नुकसान दिखाता जाएगा, क्योंकि कोई सेल तो करेगा नहीं, धीरे धीरे बिक्स बढ़ता जाएगा। लोग पैनिक होते जाएंगे मार्केट में, क्या होने वाला है, मैडम कैसा बजट दिखाने वाली है, अच्छा आएगा खराब आएगा, क्या होगा? तो उसके हिसाब से मार्केट जो है, देखो आपकी ब्लू लाइन नीचे आती जा रही है, देखो ये ब्लू लाइन नीचे आ रही है ना, और आपका लॉस बढ़ रहा है, देखो 1340 रुपए का लॉस हो गया है, दिख रहा है ना ये? जबकि हमने कुछ नहीं, मार्केट वहीं खड़ा हुआ है, मार्केट लगभग वहीं खड़ा हुआ है, मार्केट कहीं नहीं गया, लेकिन हमारा लॉस बढ़ता जा रहा है, क्यों? और देखो ब्लू लाइन आपकी नीचे आती जा रही है, ब्लू लाइन नीचे आ रही है, इसका मतलब लॉस दिख रहा है आपको नीचे, मार्केट वहीं खड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो देखो इस प्रकार से आपको भी ऐसा दिख सकता है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं ये आपको बता रहा हूं। देखो देखो नेक्स्ट डे आ गया, 1 तारीख आ गई है, और यहां हमारा 1500-1600 करोड़ लॉस दिख रहा है। अब इस लॉस को देख के घबराने की जरूरत नहीं है आपको, मार्केट हमारे स्पान के अंदर, आप तो यह देखो कि मार्केट हमारे स्पान के अंदर है, हमको चिंता नहीं है, ठीक है? अब यहां पर 1 फरवरी आ चुकी है, अब देखो 9:35 हो रहे हैं, लगभग 11-12 बजे के बाद में धीरे धीरे प्रीमियम डिके होने लग जाएगा। देखो 30 मिनट चलते हैं आगे आप, और ये ब्लू लाइन हमारी ऊपर आ जाएगी, देखो देखो ब्लू लाइन धीरे धीरे ऊपर आ रही है ना, और आपका लॉस कम होता जा रहा है, देखो अब 900 रुपए रह गया लॉस, और देखो क्यों बजट शुरू हो चुका है, बजट भाषण शुरू हो चुका है, धीरे धीरे भाषण बजट चलता जाएगा, आपका प्रॉफिट जो है बढ़ता जाएगा। देखो अब बजट में क्या होगा, कभी कुछ अच्छी चीज आएगी तो क्या होगा, थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, कोई खराब चीज आई तो पैनिक होगा, तो बिक्स बढ़ेगा। तो इसमें बजट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना पूरा बजट, तब तक आपकी ये स्थिति बनती रहेगी, कुछ इसमें कम प्रॉफिट होगा, कुछ ज्यादा होगा, कुछ ऐसे चलता रहेगा आपका, ठीक है ना? देखो जैसे ये कभी 1100, कभी 1200, कभी 1000, कभी 800, ऐसे चलेगा ये। फिर आपका करीबन 2-2:30 बजे के आसपास आपका प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट डे में आपको अच्छा प्रीमियम मिलेगा। देखो ये प्रीमियम 1 बज गया है और आपका प्रॉफिट देखो 362 रुपए का प्रॉफिट आ गया, सारा लॉस खत्म हो गया। अब क्या है, धीरे धीरे प्रीमियम डिके होना शुरू हो गया है दोस्तों, 1:30 बज गया ना, देखो ब्लू लाइन ऊपर आती जा रही है आपकी, और देखो प्रॉफिट आपका 800 रुपए हो गया है। इस प्रकार से आपका प्रॉफिट दोस्तों यहां बढ़ेगा, देखो ये देखो आप 1000 का प्रॉफिट हो गया आपका। तो ये तरीका है आपको दोस्तों, इसकी वजह से मैं बता रहा हूं आपको कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। देखो 30 मिनट और ले लो, देखो 3-5 हो गए और आपका 1500 का प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों। 1500 का प्रॉफिट का मतलब है 3% का प्रॉफिट आपको मार्केट ने दे दिया। यहां पर मार्केट आपके बिल्कुल स्पान के अंदर है। देखो सेकंड डे आ गया, 2 फरवरी, और आपका मार्केट थोड़ा आगे बढ़ा है, तो आपका जो है प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो गया है।
यहाँ हमारी जो एक्सपायरी है 3 तारीख की है। देखो चलते चलो, देखो आपका प्रॉफिट जो है धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है मार्केट, तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है प्रॉफिट आपका। क्योंकि ब्लू लाइन जो दिखा रही है ना हमको, उस हिसाब से देखो प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, वही 1000 रुपए के आसपास है। देखो 250, 320, 935, थर्ड डे आ गया है, यानी कि 3 फरवरी आ चुकी है, एक्सपायरी का दिन। क्या है ये? हमारी एक्सपायरी दिन है, जिसमें हमारे 1500 रुपए का हमारा प्रॉफिट अभी भी हो रहा है। ठीक है ना? अब आप इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे चलोगे, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट जो है बढ़ता जाएगा दोस्तों। देखो, देखो अब आपका 1500 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। अभी भी 1600 रुपये का प्रॉफिट है। देखो, अभी 2000 का प्रॉफिट हो गया है। तो इस प्रकार से जैसे-जैसे आपका टाइम चलेगा, वैसे-वैसे आपका प्रॉफिट दोस्तों बढ़ता जाएगा। अब हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, हमारा अब आगे के लेते हैं। देखो, फिर हमने देखा है दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने मंथली, यहाँ हमने जैसे कि मैंने आपको मंथली दिखाई थी उसमें, वैसे ही मंथली एक्सपायरी हमने जो है, वो ली है हेजिंग के लिए। ठीक है ना? यही हमने किया है सेम, जो हमने वही 31 को हमने पोजीशन डिप्लॉय की है, 3 फरवरी की हमारी एक्सपायरी है। ठीक है ना? यहाँ हमने क्या किया है, 37,000 की पुट हमने बाई की है, सॉरी सेल की है, और 39,500 की हमने बाई की है। ओके, सॉरी सेल, ये हमने जो पुट और कॉल दोनों सेल कर दी। 37,000 की पुट सेल कर दी, और 39,500 की कॉल हमने सेल कर दी। उसके बाद में हमने क्या किया है, 24 फरवरी की जो है एक्सपायरी की, और हमने हेजिंग कर दी है 500 पॉइंट दूर। 36,500 की पुट बाई कर ली, और 40,000 की हमने कॉल बाई कर ली, और हमारा ये इस प्रकार का पोजीशन बनी है हमारी। देखो, इसमें हमारा 14,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, और लॉस जो है ये अनलिमिटेड दिखा रहा है। ठीक है ना? क्योंकि ये हमारा कैलेंडर है, तो कैलेंडर में कभी-कभी ऑब्स्ट्रा जो है सही फिगर नहीं दिखा पाता है दोस्तों, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है ना? तो देखो दोस्तों, यहाँ भी आप चल सकते हैं 30 मिनट, देखो आगे। 31 तारीख है दोस्तों, वो तो आपको पता ही है। देखो आपका लॉस दिख रहा है, और 2000 हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि हमने जो हेजिंग की है ना, ये मंथली की है। इसकी वजह से आपको थोड़ा 400-500 रुपए का लॉस ज़्यादा दिख सकता है यहाँ पर। देखो आप, 31 तारीख को तो आपको कुछ प्रॉफिट दिखने वाला है ही नहीं है। 1 तारीख को जो भी 1:30-2 बजे बाद ही दिखेगा दोस्तों। देखो, 1:35 हो गए, और आपका लॉस जो है कम होता जा रहा है, 1000 रुपये रह गया। देखो 2 बज गए, आपका प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया, प्रॉफिट में आने वाला है दोस्तों। 2:35, अब आपका 648 रुपये का प्रॉफिट हो गया। देखो 3 बज गए, और आपका यहाँ 1200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। देखो 9:20 हो गए, और यहाँ आपका 152 रुपये का रह गया, मार्केट थोड़ा आगे बढ़ गया। ये 2 फरवरी आ गई है। देखो हमारा वही 11-1200 का प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है। देखो 9:35 हो गई, 3 तारीख हो गई, और 2400 रुपये का हमारा प्रॉफिट यहाँ पर आ गया। ठीक है ना? देखो धीरे धीरे, अब क्या 23 तारीख आ गई हमारी, यानी कि सॉरी 3 फरवरी आ चुकी है, और हमारा एक्सपायरी का दिन आ गया है। अब हमारा धीरे धीरे प्रीमियम ज़्यादा तेजी से डिके होगा, और हमको थोड़ा प्रॉफिट भी बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है ना? देखो, आपका 2500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसी प्रकार से आपका प्रॉफिट धीरे धीरे, जैसे जैसे आप समय निकलेगा, वैसे प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा। और अगर आप नीचे ज़्यादा आ गया बीच में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों, या थोड़ा बहुत लॉस दिखा सकता है यहाँ पर।
देखो वही, और अगर यहीं खड़ा रहा मार्केट तो आपको प्रॉफिट अच्छा दिखा देगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इस स्ट्रेटजी में आपको लॉस होने की संभावना ना के बराबर है, ठीक है ना, बिल्कुल लॉस होने की संभावना नहीं है इसके अंदर। आप 100% प्रॉफिट कमा सकते हो, बशर्ते आप मार्केट बहुत तेजी से कोई वोलेटाइल ना हो और तेजी से 5,000 पॉइंट ऊपर नीचे नहीं भागे मार्केट। अगर ऐसा होता है तो भी अगर आपको आप समय पर आप एडजस्टमेंट कर देते हो तो भी आपको दोस्तों लॉस नहीं होगा कंफर्म। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, लेकिन फिर भी दोस्तों ये मार्केट है, ये मत समझो कि आपको कोई लॉस नहीं होगा। मार्केट है ये कुछ भी कर सकता है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों, ये सर्वोपरि है। अगर इसको लॉस देना है आपको तो आप कैसे भी करके लॉस दिखा देगा आपको, ठीक है ना, और अगर ये आपके ऊपर मेहरबान है तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है, दोनों बातें। इसलिए आपको सावधानी हमेशा रखनी है, असावधान नहीं होना है, आपको हमेशा सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, बिल्कुल अपनी पोजीशन को देखना है, बराबर देखते रहना है, चेक करते रहना है, और आपको लगे कि कहीं भी आपको नुकसान हो रहा है तो आप या तो अपने स्ट्रेटेजी से एग्जिट हो जाएं या फिर आप एडजस्टमेंट कर दें दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां पर हमको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी नहीं दोस्तों किसी प्रकार की, नहीं तो हम आपको एडजस्टमेंट करके भी दिखा देते। लेकिन एडजस्टमेंट मैंने जैसा कि आपको बताया है, जो हमने आयरन कंडोर के जो हमारे एडजस्टमेंट हैं वही इसमें आपको एडजस्टमेंट करने हैं। आयरन कैलेंडर स्ट्रेटेजी में दोस्तों एडजस्टमेंट हमारे सेम नॉर्मल आयरन फ्लाई की या आयरन कंडोर की तरह ही होते हैं। इसमें केवल आपको क्या करना है, हमारी जो हेजिंग है उनको टाइम टाइम पर बैलेंस करते चलना है आपको, बस इतना से करना है। बाकी आपकी जो, अगर आपको आयरन कंडोर आपने बनाया है तो आपको आयरन कंडोर के हिसाब से आपको बराबर और अपनी पोजीशन को मैनेज करते जाना है, एडजस्टमेंट करते जाना है। स्ट्रिंगल, हमारा जो स्ट्रिंगल है उसी को एडजस्टमेंट करना है, और अगर आयरन फ्लाई बना रहे हो आप तो उसमें आपको स्ट्रडल को मैनेज करना है, ठीक है ना। कैसे करना है वो मैं आपको पिछले कई वीडियो में ये चीज बता चुका हूं दोस्तों, उनको आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा हो तो, उसमें देख करके जैसा आपको एडजस्टमेंट बताया, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि इस फिर मेरे को ऐसी कोई डेट देखनी पड़ेगी जिसमें कहीं कोई लॉस दिख रहा हो, उसमें हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों वीडियो लंबा नहीं हो और आप आराम से इस वीडियो को एंजॉय करें, और मैं चाहता हूँ आप ये जो हमारी एक्सपायरी है इसमें आप एक बहुत ही बम्पर प्रॉफिट कमाएं दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन आप ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है दोस्तों, इसको भी बराबर आप पहले वॉच करें, देखें, बैक टेस्टिंग कर लें और सावधान रहें दोस्तों, उसके बाद ही आप कम वॉल्यूम में आप इसको लगाएं, ठीक है ना दोस्तों। इसको सावधान रहें, उस तरीके से आपको पैसा कमाना है, ओके। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों इसको आप लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। इसके अलावा जिन मित्रों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मित्र हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं वो मित्र जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें दोस्तों, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, ओके।